तुमने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। जी हाँ, अगर आपने आँखों का समंदर होना नहीं देखा है तो आज मैं आपको आँखों का समंदर होना दिखाऊंगा कि कैसे जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद ना होना तबाही की दास्तान बन जाता है। बताऊंगा कि कैसे अफराद की मफाद परस्ती पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर देती है। ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अमन और शांति का राग अलापने से अमन और शांति नहीं होती। बिना सिस्टम का हिस्सा बने आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि सियासत की ताकत ना हो तो कैसे भेड़िया शेर बन जाता है। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक और शेयर भी करते रहें। मज़ीद दूसरी ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। नमाज पढ़ने के लिए तरस रहा है, कहाँ नमाज पढ़े। ऐलान करते थे कि नमाज ईद उल फित्र मोहम्मदिया मस्जिद में 7 बजे अदा की जाएगी। वो ऐलान अब कहाँ से करेंगे? अब ऐलान कहाँ से डालेंगे? जी हाँ, इसी को कहते हैं आँखों का समंदर होना। वीडियो थोड़ा पुराना ज़रूर है लेकिन इतना बताने के लिए काफ़ी है कि जमहूरियत में इज्तिमाई सियासत ना हो तो ताकतवर कमज़ोर को कीड़ों की तरह मसल देना अपना संवैधानिक अधिकार समझता है। वीडियो बहराइच ज़िले का है, जहां गुज़िश्ता बकरीद के ऐन मौके पर इन घरों के साथ साथ मस्जिद और मदरसे को भी बुलडोज़ कर दिया गया। इंतज़ामिया का कहना है कि ये तमाम मकानात गैर कानूनी थे। अगर ये मकानात गैर कानूनी थे तो बेशक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी गैर कानूनी एक्टिविटी की हिमायत नहीं कर सकते, लेकिन कानून की लाठी किसी एक समुदाय के ख़िलाफ़ ही क्यों चलती है? क्या इस मुल्क में सिर्फ मस्जिद और मदरसे ही इलीगल हैं, या मंदिर और शिवालय भी सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बनाए गए हैं? जहाँ तक मसाजिद का ताल्लुक़ है तो इस्लाम में किसी भी मुतनाज़े ज़मीन पर किसी मस्जिद की तामीर नहीं हो सकती। फिर भी अगर ऐसा है तो इसकी पूरी ईमानदारी से मुकम्मल जांच होनी चाहिए, और अगर इसके बाद ये पाया जाए कि मस्जिद या मदरसा किसी विवादित ज़मीन पर कायम है तो बेशक उसे शहीद कर दीजिए। लेकिन साथ ही उन लाखों करोड़ों मंदिरों और शिवालयों के ख़िलाफ़ भी ऐसे ही बुलडोज़र कार्रवाई होनी चाहिए जैसे मुसलमानों के धार्मिक स्थानों के ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल हो रहा है। मैं पूरी ईमानदारी से बता दूं कि अगर ईमानदारी के साथ हुकूमत इस पर अमल कर ले तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मंदिरों का कब्रिस्तान बन जाएगा। बहरहाल अब ये एक दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। ये वीडियो गुजरात के सोमनाथ का है, जहां 500 साल पुरानी मस्जिद और दरगाह को शहीद कर दिया गया। ये पूरा वाक़या 28 सितंबर 2024 का है। इंतज़ामिया के मुताबिक ये निर्माण अवैध थे। अवैध निर्माण गिराए जाने की हम मुखालफत नहीं करते, लेकिन 500 साल पुरानी मस्जिद और दरगाह भी अवैध है, ये बात हज़म नहीं होती। ये बात इसलिए हज़म नहीं होती क्योंकि जब वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 ये कहता है कि साल 1947 तक पाए जा रहे तमाम धार्मिक स्थान की यथास्थिति बनाए रखा जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, तो 500 साल पुरानी दरगाह और मस्जिद को गैरकानूनी बताकर कैसे गिराया जा सकता है? क्या ये वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 का खुला उल्लंघन नहीं है? अब ये तीसरा वीडियो दिल्ली की शाही ईदगाह का है, जहां ईदगाह में रानी लक्ष्मीबाई का पुतला लगाने के नाम पर हंगामा किया जा रहा है। यहां ये बात समझ से बालातर है कि क्या महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के लिए बस यही एक जगह बची थी? अगर रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान ही देना है तो कहीं और भी उनकी मूर्ति लगाई जा सकती है, लेकिन जानबूझकर ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि मुसलमान परेशान होकर इस ईदगाह से दस्तबरदार हो जाएं और इस तरह मुसलमानों से उनके धार्मिक जगहों को छीनने की मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जा सके। अगर अभी भी आपने आँखों का समंदर होना नहीं समझा तो हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहाँ गुज़िश्ता कई महीनों से मसाजिद और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं। मस्जिदों को बुलडोज़ करने और मुसलमानों को भगाने की बात कही जा रही है।
मस्जिद बनी है उसको तोड़ा जाए, और जो भी है जगह जगह फ्रूट लेके बैठे उसमें थूक लगा के हमें खिलाई जा रहे हैं। हम चाहते हैं इनको कहीं जगह न मिले, और ये एक आता है उसके बाद 10 लाते हैं, 10 को बिठा देते सारे में, और संरक्षण ये हिमाचल की सरकार दे रही है इनको। हम चाहते हैं इनको यहाँ संरक्षण न मिले। आप क्या कहेंगे? आप लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन की जो अवैध मस्जिद बनी हुई है उसको तोड़ा जाए, और जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उसके विरोध में हिंदू पे लाठी मार रहा है। क्यों? हिमाचल प्रदेश की इन तस्वीरों में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ मोहब्बत की दुकान चलाने वाली सेकुलर कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में जिस योजनाबद्ध तरीके से ये हो रहा है वो कोई आम बात नहीं है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। मणिपुर को लेकर के नरेंद्र मोदी को कोसने वाले राहुल गांधी शिमला में जारी मुसलमानों के खिलाफ इस क्रैकडाउन पर ज़बान क्यों नहीं खोलते? क्या इस मुजरिमाना खामोशी के बाद भी राहुल गांधी को अपनी मोहब्बत की दुकान पर ताला नहीं लगा देना चाहिए? इन्हीं नाम नहाद सेकुलरों की मोहब्बत की दुकान के चक्कर में मुसलमानों की हालत आज जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। ये जानते हुए भी कि जमहूरियत में सब कुछ सियासत तय करती है, कायदे कानून सारे सिस्टम पॉलिटिकल ताकत के सामने नाक रगड़ते हैं। बावजूद इसके बदकिस्मती से मुसलमानों का पूरा समाज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के खिलाफ है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।